एक जंगल में बुलबुल नाम की एक पक्षी रहा करती थी। उसका काम था दूसरे पक्षियों को बेवकूफ़ बनाना। वो सबकी नज़रों में ये बताया करती थी कि उसे जादू टोने का काम आता है, लेकिन वो सिर्फ पाखंडी थी। उसे कोई जादू टोना नहीं आता था। सब उसके पास परेशान इंसान आया करते थे। काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा। कोई भी पक्षी नहीं आ रहा है जादू टोना करवाने। किसी ना किसी को तो अपने जाल में फंसाना ही पड़ेगा। नास पीटे, पता नहीं कहाँ कहाँ मर रहे, जो मेरे पास नहीं आ रहे। चल कोई ना, कोई तो आएगा ही, उससे मोटी रकम लूंगी, मोटी। इस जंगल में कालू और कौरी नाम के भी दो पक्षी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी थे, लेकिन कालू जो था उसका चक्कर कहीं और चल रहा था। गौरी इस बात से बहुत परेशान थी। कालू उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं करता था। इस बात से वो बहुत परेशान थी। वो किसी तांत्रिक को ढूंढ रही थी। चुप कर जा। कालू, तुम मुझे हमेशा इतने बुरे तरीके से डांटते पीटते क्यों रहते हो? तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है मैंने? एक तो तुम दूसरी जगह मुंह मारते हो, सब पता है मुझे। तुम्हारा उस सुंदरी के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुम्हें जंगल में चुम्मा चाटी करते हुए। बोल दो मैं झूठ बोल रही हूँ तो? चुप कर जा नासपीटी, चुप कर जा। हाँ हाँ, मेरा चक्कर चल रहा है उस सुंदरी से। देखा है तूने उसे? वो कितनी सुंदर है, रोज नहाती भी है। तुझे तो 3-3 दिन तो नहाए हुए हो जाते हैं। तेरी शक्ल देखने का तो मन भी नहीं करता। उस सुंदरी को देख, कितनी सुंदर है वो। कालू जी, घर की बिरयानी भी दाल बराबर ही लगती है। जब घर में बिरयानी हो तो बाहर दाल चावल खाने की जरूरत ही क्या है? मुझे तो यही समझ नहीं आता। अरे इतनी भी सुंदर नहीं है। उसकी चोंच देखी है, कितनी लंबी है, कितनी बुरी लगती है। वो बाल देखे हैं उसके, लंबे लंबे, अच्छे भी नहीं लगते मुझे तो। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू ज़्यादा देर अपने घर में रहता भी नहीं था। उसे तो सुंदरी के पास जाना ही पसंद था। उधर पीछे पीछे गौरी भी निकल जाती है। गौरी हरियाली से मिलने जाती है। अरे गौरी, आज इतने दिन में आना हुआ। सब ठीक तो है ना बहन? कैसी है तू? और तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए? जरा बताइए मुझे, क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना? अरे बोल भी ले कुछ, मुंह पे दही जमा कर बैठी है। अब हरियाली, तुझसे क्या ही छुपाना। तुझे तो पता है ना, कालू का अफेयर चल रहा है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है। तू ही बता। यार ये कालू भाई सुधरते क्यों नहीं है? इतनी सुंदर तो पत्नी है इनकी, फिर भी इधर उधर मुंह मार के मरे ही जा रहे हैं नास पीटे। गौरी, पुराना माने तो तुझे एक बात कहूँ। पास ही के जंगल में एक बुलबुल रहती है। वो जादू टोना जानती है। वो सबके घर बारों में जादू टोना करती है। शायद तेरे पति का भी पीछा छुटवा दे उस सौतन से। तू चल मेरे साथ, एक बार जाके तो देखे। बस थोड़े पैसे ही तो लेती है। इतना सुनकर गौरी के तो कान खड़े हो जाते हैं और जल्दी से हरियाली से बोलती है। क्या सच में वो मेरी सौतन से पीछा छुड़वा देगी? चल चल हरियाली। लेकिन गौरी, वो थोड़े पैसे लेती है। तुझे परेशानी तो नहीं है ना? दे देगी ना उसको थोड़े बहुत पैसे, जितने वो मांगेगी। गौरी तो बस सुनते ही बुलबुल के घर जाने की जिद करने लगती है और हरियाली लेकर उसे चली जाती है। उसके लिए वो कितने भी पैसे दे सकती थी। दोनों की दोनों बुलबुल के घर पहुंच जाती हैं। बुलबुल दी, ये मेरी सहेली है, इसका नाम गौरी है। इसके पति का चक्कर किसी औरत के साथ चल रहा है। क्या आप उसका पीछा छुटवा देंगी? अगर आप पीछा छुटवा देंगी तो बहुत अच्छा होगा। बेचारी बहुत परेशान है। अरे इसे तो मैं देखते ही समझ गई थी कि इसका चक्कर चला हुआ है। इसकी माथी की लकीरों पे लिखा हुआ है। और हाँ, छुड़वा तो मैं दूंगी, लेकिन उसके 10,000 रुपये लगेंगे। बताओ, मंजूर हो तो मैं करूँ जादू टोना फिर शुरू? गौरी तो जल्दी से बोलती है। अरे हाँ हाँ, मोटी बुलबुल, जितने पैसे मांगेगी ना उतने दूंगी। बस तू मेरा पीछा छूटा, मेरी उस सौतन से मेरा पीछा छूटा। बड़ी तंग आ गई हूँ मैं। कालू उसका दीवाना हो चुका है, पूरे दिन उस पर ही लट्टू रहता है। बस तू किसी भी तरह मेरा पीछा छूटा। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा पीछा छुटवा दूंगी। ये जो माला है ना, इसको तुम कालू के नीचे रख देना, मतलब पास में रख देना। ये अपना असर शुरू कर देगी और कालू तुमसे प्यार से बोलना शुरू कर देगा
और धीरे धीरे सौतन को भी छोड़ देगा। गौरी तो बड़ी खुश थी। वो माला लेकर आ जाती है और अपने घर की तरफ जाती है। चुपचाप बैठ जाती है क्योंकि अभी कालू तो आया नहीं था। कालू तो अपनी सौतन के साथ घूम रहा था। कालू मेरी जान, क्यों लेटे हो तुम? रोज थक ही जाते हो क्या? जब भी आते हो यहाँ आराम ही करते रहते हो। और बताओ कालू, क्या हुआ? पूरी रात तुम गौरी के साथ रहते हो, दिन में मेरे साथ। अरे अगर मैं उस गौरी के साथ नहीं रहूँगा ना, तो वो जो घर उस गौरी के नाम है ना, मुझे घुसने नहीं देगी। इसलिए मजबूरन रहना पड़ता है। सुंदरी, तुम समझो, कुछ दिन बाद घर मेरे नाम हो जाएगा, फिर उस गौरी को छोड़ दूंगा। जान थोड़ा जल्दी करो ना, उस गौरी से मुझे चिढ़ होने लग गई है। मेरे प्रीतम के साथ रहती है पूरी रात और मैं अकेले। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ और जल्दी से घर नाम करवाओ, उससे प्यार प्यार से बातें करो, समझे? हाँ हाँ मेरी जान, तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी ही अपने नाम घर करवा लूँगा। आज जाकर गौरी से अच्छे से बात करूँगा कुछ दिन, और उसको अपने प्यार के झांसे में फंसाऊँगा और घर अपने नाम कर लूँगा। कैसा लगा मेरा आइडिया, बताओ तो सुंदरी। शाम हो चुकी थी। शाम को कालू अपने घर पर ही जाता था क्योंकि गौरी उसका इंतज़ार जो करती रहती थी। अब कालू घर पर पहुंच चुका था। गौरी ने वो माला कालू के बराबर में ही रख दी थी और कालू अचानक से बिल्कुल प्यार से बात करने लगता है। गौरी तो देखती की देखती ही रह जाती है। गौरी, तुमने खाना खाया या नहीं? तुम मेरा इंतज़ार ना किया करो, खा लिया करो। कालू, आज तुमने मुझसे कितने दिन बाद प्यार से बातें की हैं? आज तो मेरा बहुत रोने का मन कर रहा है। वैसे कालू तुम थे कहाँ? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम ठीक तो हो ना? कालू, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? आज मुझे जानना है, और जानना है जल्दी बताओ, वरना तो। गौरी, ये कैसा सवाल है? मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो किससे प्यार करूँगा? उस सुंदरी से। अरे उस सुंदरी के पास तो बस मैं चला जाता हूँ, अब मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। मेरी जान, सिर्फ तुम ही हो मेरी, जो अपनी हो, मेरी प्यारी गौरी पत्नी। गौरी को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तो मन ही मन सोच रही थी, वो हो मैंने तो अच्छे से काला जादू करवाया है, 10,000 गए तो गए। लेकिन वो ये नहीं समझती थी कि वो तो पाखंडी बुलबुल थी। ये तो कालू की एक चाल थी। कालू, तुम अब सो जाओ, बहुत रात हो रही है। मैं भी सोने की कोशिश करूँ। ठीक है मेरी प्यारी पत्नी, जैसा तुम कहो। चलो गुड नाइट, मैं सो जाता हूँ, वैसे भी मैं थक गया था। गुड नाइट जान। कालू गौरी की बात सुनकर लेट जाता है। गौरी को तो जैसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तो बस यही सोचे जा रही थी कि उसका काला जादू काम कर गया। भला हो उस हरियाली का जो मुझे बुलबुल के पास ले गई। मोटी बुलबुल ने तो कमाल ही कर दिया। कालू तो मेरे कब्जे में ही आ गया। आज तक इसने मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। हे भगवान, पहले क्यों नहीं मिली वो मोटी बुलबुल? तो काम की है, काम की। मैं तो उससे मिलने जाऊंगी जरूर किसी दिन। मोटी बुलबुल बहुत अच्छी है। रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। फिर जब अगली सुबह होती है तो गौरी पानी पीने के लिए जाती है क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास जो लगी थी, और मन में खुश होती होती जाती है कि अब तो मेरा पति सुधर ही चुका है। पानी पीकर फिर वो घर लौट आती है। घर लौटने पर कालू उसका इंतज़ार कर रहा था उठकर, जो पहले कभी नहीं किया था। गौरी, मेरी जान कहाँ गई थी? मैं तुम्हें कब से देख रहा था, कम से कम बता कर तो जाया करो। मेरी जान, तुम्हें अकेले जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ये कालू है ना, कालू पति, तुम्हारा प्यारा पति, उसके साथ। कालू, कालू, मैं आज इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। मेरा पति मेरे पास लौट आया है। अब तो मैं किसी की ना सुनूं। आप हमेशा मेरे साथ ही रहना पति जी। तुम मेरे प्यारे पति हो। पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने कभी मेरी कदर नहीं करी पति जी। गौरी, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। थोड़े पेशेंस रखने चाहिए, जैसे तुमने रखे थे। मेरी प्यारी पत्नी मेरा कितना ख्याल रखती है।
मैं तो अपनी गौरी से कभी दूर नहीं जाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। कालू, मैं भी तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी मेरी जान। और हाँ सुनो, मैं थोड़ा हरियाली के पास होकर आती हूँ। हरियाली के पास जरा मुझे काम था, तुम कहो तो मैं चली जाऊँ मेरी जान। थोड़ी देर तुम मेरा इंतज़ार कर लेना, ठीक है? और घर में मैंने खाना बना दिया है, खा भी लेना। मैं चलती हूँ जानू। गौरी के निकलने से पहले ही कालू निकल जाता है। कालू तो अपनी सौतन के पास जा रहा था और गौरी जा रही थी हरियाली से मिलने कि वो बुलबुल को शुक्रिया अदा कर सके और बुलबुल को पैसे दे सके। अरे क्या बात है गौरी, आज तो तू बड़ी खुश दिखाई दे रही है। लगता है जादू टोना काम कर गया बुलबुल का। सच बता, यही बात है ना? गौरी के चेहरे की चमक देखकर हरियाली सब कुछ समझ जाती है, क्योंकि आज गौरी बहुत खुश थी। कालू ने उससे इतने सालों बाद ऐसे बातें जो की थी। हाँ हाँ हरियाली, आज वाकई ही मैं बहुत खुश हूँ। चल उस बुलबुल के पास चलते हैं, उसको पैसे देकर आते। तुम पैसे ले आई? उसने 10,000 रुपये बोले थे, है ना तुम्हारे पास 10,000? चलो हम चलते हैं मोटी बुलबुल आंटी के पास। देखा, मैंने उसका बहुत दूर दूर से नाम सुना था कि वो जादू टोने में बहुत माहिर है। अब तूने असर भी देख लिया ना गौरी। देख, ऐसी होती है जादू टोने वाले। अब कब कालू जी कभी भी इधर उधर मुंह मारे ना, सबसे पहले उसी के पास जाइयो तो ठीक है। अरे हरियाली, अब वो इधर उधर मुंह ही क्यों मारेगा? मैंने तो उसको जादू टोने से अपने वश में जो करवा लिया है। अब तो वो वही करेगा जो मैं कहूँगी, है ना हरियाली? मैं तो बड़ी खुश हूँ। चलो जल्दी गौरी, पहले बुलबुल के पैसे दे आते हैं, मिट्टू जी भी घर पर नहीं है। हरियाली और गौरी दोनों की दोनों बुलबुल के पास पहुंच जाती हैं उसके पैसे देने। अरे मोटी बुलबुल, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरा पति मुझसे इतने अच्छे से बातें करेगा। और तो और वो उस सुंदरी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। ये सब सुनकर बुलबुल भी सदमे में पहुंच जाती है। वो सोचती है मैंने तो ऐसे ही जादू टोना किया था बिना मतलब का, इसका काम तो सच में हो गया। कहीं मुझ में कोई शक्ति वक्ति तो नहीं आ गई है। कहा था ना मैंने, एक बार जादू टोना करवा के देख, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। आ गई ना देख तू मेरे दरवाजे पे, फिर ला 10,000 रुपये। वैसे तो बुलबुल बड़ी ही समझदार थी, लेकिन वो मन ही मन में ये सोच रही थी ये कमाल मेरे जादू टोने से हुआ है या एक इत्तेफाक था। लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक ही था। अरे मोटी बुलबुल, इतनी दूर से तेरे पैसे देने ही आई हूँ मैं, क्योंकि आज मैं बड़ी खुश हूँ। ले पकड़ अपने 10,000 रुपये, और तू भी खुश हो। शुक्रिया गौरी, फ्यूचर में कभी कोई काम हो तो मुझे ज़रूर याद करियो बहन। मैं किसी भी तरीके का काम कर देती हूँ, मेरा जादू टोना बहुत ही मशहूर है, समझी? चलो अब तुम जाओ, मेरे ग्राहक आने वाले हैं यहाँ पर। गौरी और हरियाली तो पैसे देकर आ जाती हैं, लेकिन गौरी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है। वो सुंदरी के घर पहुंच जाती है उसे उल्टा सीधा सुनाने। वो सोचती है अब तो कालू मेरे वश में ही हो चुका था, लेकिन ये सुंदरी और कालू की तो चाल थी। ओए मनहूस मारी गौरी, यहाँ क्यों आई है तू? चल निकल मेरे घर से, नाच पीटी कहीं की। तुझे किसने कहा मेरे घर में आने के लिए? दफा हो जा मेरे घर से, और आकर मुझे ही सुनाई जा रही है। चली जा यहाँ से, चली। ओए सुंदरी, अब गौर से मेरी बात सुन, समझी? सुन, मेरा पति तो मेरे वश में है, ठीक है? वो मुझी से प्यार करता है, तुझे तो उसने छोड़ दिया। और हाँ, तू अब कोई और ढूंढ ले मुँह मारने के लिए। मेरे पति पे राल न टपकाइयो, मनहूस मारी, नाच पीटी, तूने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी थी। वो तो शुक्र है भगवान का जिन्होंने मुझे मेरे पति में अकल डाल दी, वरना तो वो कालू मेरी तरफ देखता भी नहीं था। पता नहीं तुझमें उसे क्या दिखा, सज धज के रहती है पति के सामने। ले देख, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, चली जाए यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। तू सोच नहीं सकती तेरे साथ क्या होगा। सोच रही है ना तेरे वश में है। अभी एक बार तेरी शिकायत करूँगी और तेरी गर्दन पकड़ के दीवार में रगड़ देगा कालू। आज भी वो मेरा दीवाना है, मेरे लटके झटके उसे बहुत पसंद है, समझी? चल भाग यहाँ से मेरे घर से।
गौरी तो बस लड़े ही जा रही थी, लड़े ही जा रही थी। उसे पता नहीं था कि आगे होगा क्या। ये तो इन दोनों की चाल थी। वो सोच रही थी मेरा जादू टोना काम कर रहा है, अब तो कोई भी मेरे कालू पे हावी नहीं हो सकता। तेरे जैसी औरत के तो मैं मुंह लगना ही पसंद ना करती। तुझे तो देखियो, तेरे घर में गुंडे भिजवाऊंगी, गुंडे, और तुझे खूब पिटवाऊंगी। तुझे तो इस जंगल से भी निकलवा दूंगी। ध्यान रखियो मेरी बातें। हाँ, ये मजाक में मत ले जाइयो। मेरा नाम गौरी है, गौरी। जो बोलती हूँ वो करती हूँ। मैं तो चली यहाँ से। गौरी तो आज बड़ी खुश थी क्योंकि उसने सुंदरी को बहुत सुनाया था। अब कालू भी सुंदरी के घर जा रहा था छुपते छुपाते। कालू, कालू, आज गौरी आई थी। आज गौरी आई थी। उसने मुझे इतना बुरा बुरा कहा, और पता है क्या बोल रही थी? बोल रही थी तेरे घर तो मैं गुंडे भिजवाऊंगी, गुंडे। बताओ, मेरे घर गुंडे आएंगे मुझे मारने के लिए? तुम्हारे रहते हुए मुझे ये सब सहना पड़ेगा अब। हाँ, क्या वो नासपीटी आए थे? अरे एक दिन प्यार से बात क्या कर ली, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। आज देख उसे डंडा लेकर सूतूंगा मैं। तूने ही कहा था ना प्यार से बात कर। ले कर ली प्यार से बात। देखा सर पे चढ़ गई ना, चढ़ गई। कालू, मुझे क्या पता था और नासपीटी मेरे सर पर ही बैठ जाएगी। तुम बस कुछ करो, मेरी आज बहुत बेइज्जती हुई है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इतनी बेइज्जती, समझे? उस गौरी से मेरा बदला लेकर आओ। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। जभी तो मैं कह रहा था उस गौरी को दबा कर ही रखने में फ़ायदा है। कुछ दिन बाद तो घर नाम ही हो जाएगा। क्यों मुझसे प्यार करने का नाटक करने के लिए कहा? गलती तुम्हारी भी है। तुमने अपने प्यारे से कालू को उसके पास भेजा। चलो मैं देखता हूँ उसे जाकर। कालू तो सुंदरी के घर से चला जाता है और पहुंचता है गौरी के पास, जहां गौरी बैठकर उसका बहुत प्यार से इंतजार कर रही थी। कालू जी, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। आप मुझे बता कर तो जाया करें, जहाँ भी जाया करें। ऐसे थोड़ी ना होता है, सब अपनी पत्नी को बता कर जाते हैं। अब आप मुझसे प्यार ही करते हो तो पति पत्नी जैसा बिहेव करो। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या जो तुझे पता बता कर जाऊँ? और तू पहले ये बता, तू सुंदरी के घर क्यों गई थी और उसे इतना रुला कर आई है मेरी जान को? आज देख तेरा क्या करता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो गौरी एकदम हैरान हो जाती है और बोलती है, ये क्या हो गया? मैंने तो जादू टोना करवाया था, ये तो अपने वश में आ गया। लगता है उस मोटी बुलबुल ने मुझे चूना लगा दिया। कालू, ये कैसी बातें कर रहे हो? कल तक तो तुम बड़े अच्छे मूड में थे, आज अचानक से इतना बदल कैसे गया? तुमने तो कहा था सुंदरी को छोड़ दिया, फिर उसके पास क्या करने गए थे? ज्यादा बकवास ना कर, समझी? तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो हर बात तुझे बताऊं। और हाँ, आज तो पहुंच गई है तू सुंदरी के पास। आज के बाद गई ना तो तेरी टांगे काट दूंगा, टांगे। उस मेरी जान को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चल, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तेरे घर कौन रहे? कालू तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी जान को उन्होंने बुरा जो कहा था गौरी ने। कालू, तुम तो बहुत गुस्से में लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? उस गौरी से बात हुई या ना हुई? मुझे बस इतना बताओ, मुझे जानना है। उस गौरी को डांटा या ना डांटा तुमने, ये बताओ पहले। जाने मन, उसकी तो मैंने नानी याद दिला दी। आगे से तुम्हें कभी छेड़ने की भूल नहीं करेगी। तुम चिंता ना करो। उस नासपीटी को तो मैंने इतना सुनाया, इतना सुनाया, बस भूल गई वो मेरा नाम भी। तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी, समझी? आओ, मेरे पास आओ। सुंदरी तो बहुत खुश हो जाती है कि गौरी को डांट पड़ गई। उसे ये नहीं पता था कि गौरी भी रास्ते में आ रही है फिर से सुलह करने। हाँ, अच्छा हुआ तुमने उस गौरी को डांटा। कल उसने मुझे बहुत रुलाया था। नाच पीटी कहीं की, कहीं और मुँह क्यों नहीं मार लेती है वो मेरे कालू को छोड़ दे। सुंदरी, अब उसकी बातें मुझसे ना करो, वैसे ही मेरा मूड खराब है। बस अपनी बातें करो, समझी? तुम्हें देखता हूँ तो चेहरा खिल जाता है मेरा, उसे देखता हूँ तो दिमाग सड़ जाता है मेरा। पता नहीं मेरे माँ बाप ने भी क्या ढूंढा उस गौरी के अंदर, नाच पीटी कहीं की। गौरी सुंदरी के घर आ रही थी कालू को मनाने के लिए। क्यों आई है तू मेरे घर?
कल आई थी, कितनी बकवास करके गई थी। चल निकल मेरे घर से। हाँ नहीं तो देखा, कालू जी ये फिर से आ गई। आपकी डांट का कोई असर नहीं पड़ा इसे। इसको बोलो यहाँ से चली जाए, वरना मैं गुस्से में यहाँ से चली जाऊंगी। कालू जी समझे? पति जी अपने घर चलो, इस मनहूस मारी का घर छोड़ो और अपने घर चलो। गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन कोई छोटी छोटी बातों पे अपनी पत्नी से रूठता है क्या? चलो घर चलो, मैं नहीं छोड़ूंगी आपको इस नाच पीटी के साथ। आप मेरे साथ चलें, घर चलें प्लीज़ कालू। तुझे कितनी बार कहा है, कितनी बार समझाऊं कि मैं तेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि घर मेरे नाम हो जाए, पर तुझसे नाटक भी करना नहीं आया। अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। चल तू जा यहाँ से, भाग, अभी के अभी भाग यहाँ से, समझी?